नमस्कार, मैं हूं संजीव चौहान और आप देख रहे हैं वारदात। दहशत और जुल्म के मामले में दुनिया के आम इंसानों के सोचने समझने की हद जहां खत्म होती है, आईएसआईएस की हद वहीं से शुरू होती है। तभी तो कल तक जो दुनिया सिर कलम किए जाने, गोली मारे जाने या फिर जिंदा जलाए जाने जैसे मौत के तरीकों से हैरान हो रही थी, उसी दुनिया ने जब आईएसआईएस के मौत देने का यह नया तरीका देखा तो सन्न रह गई। जानते हैं इस बार आईएसआईएस ने क्या किया? तो सुनिए। एक बेगुनाह को रस्सियों के सहारे ट्रक से बांधकर तब तक घसीटा गया जब तक उसकी जान उसके जिस्म से जुदा नहीं हो गई। वही हथियारबंद नकाबपोश, वही नारंगी रंग का जंपसूट और वही मौत की तस्वीरें। फर्क बस इतना है कि इससे पहले आई ऐसी तस्वीरों में नारंगी रंग के कपड़े पहने लोग कभी घुटनों के बल बंदूक के निशाने पर बैठे दिखे, कभी बारूद की ढेर पर जबरन बिठाए गए और कभी जिहादी जॉन की लंबी सी चाकू के सामने बेबस नजर आए। निहत्थों को मौत के घाट उतारने के एक से बढ़कर एक इन तरीकों को देखकर ये लगने लगा था कि अब किसी इंसान को मारने का और शायद ही कोई ऐसा तरीका बचा हो जो इन हैवान आतंकवादियों के दिमाग से न निकला हो। लेकिन आईएसआईएस के कब्जे वाले लीबिया के एक इलाके से अब जो नई तस्वीर सामने आई है, उसने न सिर्फ एक बार पूरी दुनिया को सदमे में डाल दिया है, बल्कि ये भी बता दिया है कि इन दरिंदों का दिमाग किसी की जान लेने के मामले में कितना तेज चलता है। ये तस्वीरें रोंगटे खड़े करने वाली हैं। अपने दुश्मन को मौत के घाट उतारने का आईएसआईएस का ये तरीका कितना खौफनाक है, इसका अंदाजा सिर्फ इसी बात से हो जाता है कि इस तरीके में आतंकवादियों का शिकार होने वाला शख्स एक झटके में नहीं बल्कि तिल तिल कर, तड़प तड़प कर मरता है। और यह तरीका है दुश्मन को गाड़ी से बांधकर बीच सड़क पर घसीट मारने का। सीरिया में रूसी फौज ने बेशक आईएसआईएस के दांत खट्टे कर दिए हों, लेकिन लगता है कि सीरिया के नजदीक लीबिया में आईएसआईएस पर इन हमलों का कोई असर नहीं है। और इस बार इस आतंकवादी संगठन ने सोशल मीडिया पर जो वीडियो शेयर किया है, वो खौफ और दरिंदगी की सारी हदों से आगे निकलने वाले इसी जुल्म की है। ये तस्वीरें लीबिया के शहर देरनाह की हैं, जहां आतंकवादियों ने एक शख्स को रस्सी के सहारे ट्रक से बांध रखा है। रुश्दी अगीला नाम के 43 साल के शख्स पर आईएसआईएस के खिलाफ जासूसी करने का इल्जाम है। उसके पैर तो बंधे हैं ही, उसके दोनों हाथ भी पीठ के पीछे बंधे नजर आ रहे हैं। यानी सड़क पर जो शख्स इस तरह पीठ के बल लिटाया गया है, उसके लिए खुद को बचाने की कोई कोशिश कर पाना तो दूर, हिलना डुलना भी नामुमकिन है। उधर कमांडर का इशारा मिलता नहीं कि इधर आईएसआईएस के आतंकवादी ट्रक का एक्सीलेटर दबा देते हैं। ट्रक अब पूरी रफ्तार से सड़क पर दौड़ने लगता है और इसी के साथ ट्रक के पीछे बंधा वो शख्स सड़क पर घिसटता रहता है। चोट और दर्द के मारे उसकी चीख निकलने लगती है। वो चिल्लाता है, रो रो कर रहम की भीख मांगता है, लेकिन उसकी हर चीख के साथ हंसते हुए आतंकवादी गाड़ी की रफ्तार तेज करने लगते हैं। मौत देने के इस भयानक तरीके के दौरान कहीं बंधक की रस्सी टूट न जाए और कहीं उसकी जिंदगी बच न जाए, ये तय करने और मौत के इस दर्दनाक मंजर के मजे लेने के लिए हथियारबंद आतंकवादियों का काफिला लगातार इस ट्रक के पीछे चलता रहता है। उधर आतंकवादियों का शिकार ये शख्स कुछ देर तक तो तड़पता है, लेकिन जल्द ही उसका जिस्म बुरी तरह छिलकर लहूलुहान हो जाता है। वो दर्द के मारे बेहोश हो जाता है। लेकिन ये ट्रक तभी जाकर रुकता है जब आतंकवादी इस बात से मुतमईन हो जाते हैं कि अब उसके जिस्म में जान नहीं बची। आज तक ब्यूरो।
बेगुनाह बंधकों का सिर कलम कर दुनिया को दहलाने वाले जिहादी जॉन और आईएसआईएस के मुखिया अबू बकर अल बगदादी के दिन अब गिनती के रह गए। कम से कम सीरिया से आईएसआईएस के सफाई में लगी रूसी फौज का इरादा तो ऐसा ही है। रूस ने सीरिया में इन दोनों को ही अपने टॉप टारगेट पर रखा है और इस तरह वो एक तीर से दो शिकार करना चाहती है। पहला आईएसआईएस को मटिया मेट करना और दूसरा इसी बहाने दुनिया को अपनी हैसियत का एहसास कराना। टारगेट नंबर 1, नाम मोहम्मद एमवाजी उर्फ जिहादी जॉन, पहचान आईएसआईएस का सबसे बड़ा जल्लाद। टारगेट नंबर 2, नाम अबू बकर अल बगदादी, पहचान दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा आतंकवादी और आईएसआईएस का मुखिया। दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्कों में से एक रूस ने जब से सीरिया में आईएसआईएस के खिलाफ अपने ऑपरेशन की शुरुआत की है, इस आतंकवादी संगठन के साथ साथ खौफ के इन दो चेहरों के लिए भी उल्टी गिनती चालू हो गई है। इनमें एक चेहरा है उस जिहादी जॉन का जो अमेरिका और ब्रिटेन जैसे मुल्कों को सबक सिखाने के लिए कैमरे के सामने एक एक कर 8 बेगुनाहों का सिर कलम कर चुका है, जबकि दूसरा चेहरा है इसी जिहादी जॉन के टॉप बॉस और दुनिया के दूसरे सबसे खौफनाक आतंकवादी अबू बकर अल बगदादी का। दरअसल रूस ने ऐलान कर दिया है कि ये दोनों ही आतंकवादी अब उसके टॉप टारगेट पर हैं और दोनों तक हर हाल में पहुंचना अब उसका सबसे बड़ा मिशन है। ऐसे में बेगुनाहों को मौत देने वाले इन दोनों दरिंदों के लिए अब खुद ही जान के लाले पड़ गए हैं और सूत्रों की माने तो इराक के अलग अलग ठिकानों में छिपे जॉन और बगदादी अब भागते फिर रहे हैं। आसमान में किसी फाइटर जेट के दहाड़ने की आवाज सुनाई देती नहीं कि दोनों फौरन बिल में छुप जाते हैं। रूस के लिए ये इंसानियत की जंग में सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद का साथ देने की बात हो सकती है, लेकिन जानकारों की माने तो ऐसा कर रूस न सिर्फ पूरी तरह सीरिया से आईएसआईएस का सफाया कर देना चाहता है, बल्कि वो अमेरिका समेत दूसरे यूरोपीय मुल्कों से भी आगे निकलना चाहता है, क्योंकि दुनिया जानती है कि बगदादी से लेकर जिहादी जॉन तक पहले दिन से ही अमेरिका और इंग्लैंड समेत तमाम नेटो मुल्कों को ललकारते रहे हैं। और ऐसे में जब नेटो मुल्कें भी आईएसआईएस के खिलाफ महीनों से फौजी कार्रवाई कर रही है, अगर रूस की इस कार्रवाई से दोनों का सफाया हो जाता है तो ये अमेरिका समेत नेटो मुल्कों के लिए एक शर्मिंदा करने वाली बात होगी। और सूत्रों की माने तो रूस किसी भी कीमत पर अमेरिका और नेटो मुल्कों को आईना दिखाने का ये मौका नहीं छोड़ना चाहता। सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद के बुलावे पर रूस पिछले 30 सितंबर से सीरिया में आईएसआईएस के तमाम ठिकानों पर धुआंधार बमबारी कर रहा है। यहां तक कि उसने जहां सीरिया के समंदर में अपने युद्धपोत तैनात कर दिए हैं, वहीं जमीनी लड़ाई के लिए भी 2000 से ज्यादा फौजी सीरिया में उतार दिए हैं। ऐसे में अब जॉन और बगदादी के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है। दुनिया जानती है कि जिहादी जॉन ने अमेरिकी और ब्रिटिश नागरिकों की किस तरह जान ली है और ऐसे में इन दोनों ही मुल्कों के लिए जॉन क्या मायने रखता है ये भी जग जाहिर है। FBI, MI5 और स्कॉटलैंड यार्ड जैसी एजेंसियां जहां जॉन की तलाश में चप्पा चप्पा छान रही है, वहीं अमेरिकी सीनेट ने जॉन के सिर पर $10 मिलियन के इनाम का ऐलान कर रखा है। ठीक इसी तरह आईएसआईएस के मुखिया अबू बकर अल बगदादी को अमेरिका ने स्पेशली डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट का टैग दे रखा है, वहीं उसके सिर पर भी $10 मिलियन का इनाम है। अब तक अलग अलग कार्रवाई में बगदादी के 2 बार जख्मी होने की खबरें सामने आ चुकी हैं, लेकिन हकीकत यही है कि बगदादी अब भी पूरी दुनिया के लिए एक छलावा बना है। आज तक ब्यूरो। आईएसआईएस का निजाम और आईएसआईएस के कानून पूरी दुनिया से अलग है। हम आपको आईएसआईएस की दरिंदगी का एक खौफनाक मंजर दिखाते हैं। वो मंजर जिसने भी देखा वो कांप कर रह गया। और ये सब कुछ हुआ इराक के एक भरे शहर के चौराहे के ठीक बीचों बीच। सुनसान रेगिस्तानी ठिकानों में अपने बंधकों का सिर कलम करने वाले आईएसआईएस ने
इस बार इन गुमनाम ठिकानों से निकलकर बीच शहर में कुछ लोगों को ऐसी भयानक मौत दी है कि जिन्हें देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। लेकिन आईएसआईएस के कब्जे वाले एक इराकी शहर में न सिर्फ आतंकवादियों ने 3 लोगों का सिर यूं ही सरेआम काट दिया, बल्कि बीच शहर में हजारों लोगों की भीड़ शोर मचाती और तालियां बजाती हुई ये सारा मंजर देखती रही। एक लंबा चौड़ा आतंकवादी अपने हाथ में एक बड़ी सी जंग लगी तलवार लेकर उनकी तरफ बढ़ता है और फिर एक एक कर घुटने के बल बैठे इन तीनों बंदियों का सिर एक ही झटके में धड़ से अलग कर देता है। हालांकि होमोसेक्सुअल लोगों को सरेआम मौत देने का ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी कई लोगों को आईएसआईएस के आतंकवादी शहर की ऊंची इमारतों में ले जाकर ऊपर से धक्का देकर नीचे गिरा चुके हैं। लेकिन इस बार जिस तरह से माइक पर मुनादी कर लोगों को बुलाने के बाद तलवार के जरिए 3 लोगों के सिर काटे गए हैं, वो वाकई बेहद अजीब, भयानक और चौंकाने वाला है। आज तक ब्यूरो। बस साल भर तक वो दुनिया के लिए अनजान था, पर फिर अचानक ही वो पूरी दुनिया में कुख्यात हो गया। लेकिन ये सब हुआ कैसे? अचानक वो कैसे बन गया इस दुनिया का सबसे खौफनाक आतंकवादी? तो आइए अब आपको दिखाते हैं कि आईएसआईएस के सरगना अबू बकर अल बगदादी का असल प्लान है क्या। इब्राहिम अव्वाद इब्राहिम अली बद्री उर्फ अबू बकर अल बगदादी उर्फ इनविजिबल शेख उर्फ डॉक्टर इब्राहिम। नाम एक, शख्स एक, पहचान भी एक, लेकिन तस्वीरें फकत 2। अल-कायदा के चीफ अल जवाहिरी के बाद इस दुनिया के मोस्ट वांटेड आतंकवादी की जो सबसे बड़ी पहचान है वो यही कि उसे पोशीदा रहना पसंद है। लेकिन नकाब के पीछे रहकर भी इस शख्स ने अब तक जो कत्लो गारत मचाई है उसके बारे में सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जी हां, यही वो शख्स है जिस पर इराक और सीरिया समेत कई मुल्कों में बरपे मौजूदा कहर के मास्टरमाइंड होने का इल्जाम है। दूसरे लफ्जों में कहें तो ये अबू बकर अल बगदादी ही है जिसकी रहनुमाई में आईएसआईएस के आतंकवादी दुनिया को नेस्तोनाबूद करने में जुटे हैं। बगदादी का मकसद सिर्फ और सिर्फ इराक और सीरिया को जीतना नहीं है, बल्कि वो तो तमाम लेवेंट मुल्कों यानी साइप्रस, इजराइल, जॉर्डन, लेबनान, सीरिया, फिलिस्तीन और टर्की को मिलाकर एक इस्लामिक अमीरात बनाना चाहता है। बगदादी के बारे में यह कहा जाता है कि वो 2 बार अमेरिकी हवाई हमले में बुरी तरह जख्मी हो चुका है, लेकिन हकीकत यही है कि अब तक उसकी मौत की खबर सामने नहीं आई है। ऐसे में बगदादी का खौफ अब भी दुनिया का पीछा कर रहा है। आज तक ब्यूरो।